यार भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 21वीं सदी में आज के टाइम पर रह रहे हैं, ना कि 19वीं सदी या 20वीं सदी में रह रहे हैं। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। और इस 21वीं सदी में हमें हमारे सारे के सारे जो है ना रहन सहन तौर तरीके बदल चुके हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 19वीं सदी में आपके पास क्या होता था? सराय होता था, आज वो बिजनेस का रूप लेकर के होटल बन गया है। 19वीं सदी में आपके पास प्याऊ होता था, आज वो बिजनेस का रूप लेकर के बोतल में पानी मिल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पोखर और तालाब होते थे, आज के टाइम पर उनकी जगह स्विमिंग पूल्स ने ले लिया है। लेकिन अब ये सारे के सारे साधन किसके हो गए? अमीरों के साधन हो गए। गरीबों के पास आज के टाइम पर क्या हुआ? रोटी कपड़ा मकान के लिए जुगाड़ ही नहीं बैठ पाता है मेरे भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि जुगाड़ नहीं बैठ पाता है, हर कोई अपने अपने लेवल में अपना अपना सेटअप करके रखता है, और यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी वही बात है जो कि आप जानते हैं। घिसी पिटी कहावत से मैं नहीं शुरू करना चाहता हूं कि आपको अगर आप जो गरीब पैदा हुए हो तो आपकी गलती नहीं है, अगर हम जो गरीब मरते हो तो आपकी गलती है, वो सब बात नहीं है। बात क्या होती है कि हमें उन चीजों की समझ अपनी विकसित करनी पड़ेगी आगे बढ़ने से पहले। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट की समझ सबसे पहले, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क काफी सारा डाइवर्सिफाई हो जाता है। और ये मेरा मानना है कि ऐसा कि कम से कम अगर जो हमने ये लाभ कमाया हुआ है, या जो हमने गेन कमाया हुआ है, या जो हमें उस समझ से मिली है लोगों को देख करके, मैं आप तक जरूर उसको पहुंचाऊं। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा मोटिव है। अब सबसे पहली चीज मैं क्या बताऊं कि आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि सपोज करो एक उल्लू होता है, एंड उल्लू को कहाँ रहता है? खोड़र, हमारे यहाँ पर यूपी में बोलते हैं उसको खोड़र बोलते हैं, कहीं कहीं पर खोतर बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है? जो उसका पेड़ का डाल में होल होता है। अब वो वहां पर रहने का उसका क्या फायदा होता है? उसकी दो चीजें होती है, तो ऊंचाई पर रहता है तो उसको दिखता ज्यादा है, ठीक है ना। वो अंदर घुस गया तो आप देखिएगा बहुत कम बोलता है वो। तो क्या हम अपने अंदर वो चीजें नहीं विकसित कर सकते कि हम अपने सिर्फ और सिर्फ काम की बात करें और देखें ज्यादा, ठीक है ना। देखने के साथ साथ वो क्या करता है, उसके बाद में उसको उसमें ना खुतर में क्या होता है कि बाहरी जो है वातावरण से उसका शोरगुल नहीं होता, उसको काम की बात खाली उसको सुनाई देती है, ठीक है ना। तो हमें इन चीजों को कि हम अपने काम की बात सुने और काम की बात बोलें, और उसके काम की बात देखें और बोलें कम, तो देखें और सुने ज्यादा। तो ये हमारी जो है जो समझ है ना, ये पक्का विकसित होनी चाहिए। किसमें? खास करके मार्केट में, तभी जाकर के आपकी समझ डेवलप होगी। और मैं उन चीजों के बाद बताऊं, आज जो संडे था, तो संडे के समय जब मैं बाइक को राइड करता हूं तो उस समय हमें राइडिंग पर मैं जाता हूं बाइक उस पे अपना साइकिलिंग पे। आज मैं साइकिल पे नहीं जा पाया, काफी दिनों से मैं साइकिलिंग नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से अभी हमारा बीएमआई जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ गया है यार। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा पेट वोट कम करने के लिए भी साइकिल आज जाऊंगा ठीक करवाने के लिए। अपनी साइकिल को थोड़ा सा उसमें डिफेक्ट है, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि बीएमआई वगैरह अपना चेक करते रहें, ठीक है ना। उसके अनुसार अगर जो क्योंकि जब वेट बढ़ जाता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वहां पर मेरे को ये आइडिया आया उल्लू वाले खोतर वाला कि यार कम से कम ये इस टाइप से हमें क्यों ना अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को वो चीजें समझाई जाए जो कि उनको इजीली समझ में आए। मेन बात क्या होती है कि आपको इजीली समझ में आना चाहिए। क्यों समझ में आना चाहिए? क्योंकि देखो यार, ये जो मार्केट है ना, यहाँ से सबसे बड़ी विडंबना ये है, बहुत सारे लोग नुकसान में जाते हैं। मुझे सबसे बड़ा पैनिक इसी बात का रहता है, डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जोश जोश में क्या होता है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी मार्केट में इन्वेस्टर्स की कमी है, वो क्या होते हैं? रैली को देख करके आते हैं। ग्रीड लेवल जब उनका बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है ना, और जब फियर लेवल बढ़ता है तो उस समय लोग क्या करते हैं? डर करके जो है भाग जाते हैं। जबकि एक्चुअली जो है ना, ग्रीड लेवल जब आप आदमी का बढ़ने लगे तो उस समय हमें रुक जाना चाहिए। ये बात आपको समझनी चाहिए। ये बात आपको समझ में तब आएगी जब आप या तो अनुभव के पड़ाव पर आप जो गुजर चुके हो, ठीक है ना। अब अनुभव के पड़ाव पर गुजरने का मतलब क्या है कि सारा का सारा हमें मार्केट की तरफ ही फोकस नहीं कर देना है, ये मैं बोलना चाहूंगा नंबर एक। नंबर दो, हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हम बिल्कुल भी डर जाएं और डरने के बाद में हम बिल्कुल इन्वेस्ट ही ना करें, ठीक है ना। रिस्क हमने लेना है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है मेरे भाई। ये बात मेरी कोट करिएगा, नंबर दो पर मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन आपको रिस्क कितना लेना है? उतना लेना जिसको आप सस्टेन कर सको,
सस्टेन कर सको मीन्स जो कि आप सरवाइव कर सको, जो कि आप झेल सको, उसके जितने भी प्रिकॉशंस हैं उनको आपको एब्जॉर्ब करने, उनको आपको मॉनिटर करने ही करने हैं। ठीक है ना, ये हो गई नंबर 3। चौथी और बड़ी अहम बात आपको बताना चाहूंगा यार, आजकल जो हमने खास करके देखा है वो एक चीज देखी है, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स मैंने वो देखा है जिनकी एज 25 या 30 भी नहीं है। ठीक है ना, 25 या 30 भी नहीं है। अब आप बताइए कि जिसने जो है 10 साल 15 साल भी मार्केट नहीं देखा है, सपोज करो 10 साल भी नहीं देखा है, उतार चढ़ाव को नहीं देखा है, एक भी गोल मेरे ख्याल से अचीव नहीं किया होगा, और खास करके अगर उसने 2-3 साल में थोड़ा बहुत गेन ले भी लिया है ना, तो वो फिर क्या है कि सरवाइव नहीं कर पाए। जब हम फंड के मामले में बोलते हैं कम से कम पुराना से पुराना फंड होना चाहिए, तो फिर आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं बोलता हूं इन्फ्लुएंसर्स को आप देखो, लेकिन आप थोड़ा सा उन चीजों को समझिए। जैसे अंबर दलाल वाली बात आई थी, तो वहां पर थोड़ा सा चौकन्ना होना जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर कुछ टिप के चक्कर में उलझ करके, और हम गलत फैसले ना ले। ठीक है ना, गलत फैसले हमने नहीं लेना है। मार्केट की समझ में आपको मैं बताऊं कि आपको सबसे पहले ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, इंडेक्स क्या है, एयूएम क्या है, उसके बाद में आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, एज प्रोफाइल का क्राइटेरिया क्या है, इमरजेंसी फंड क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने आप को तौलना चाहिए, उसी प्रकार से तौलना चाहिए जिस प्रकार से, जैसे मान लिया आप लोग कभी कुश्ती देखते हो, नहीं देखते हो, बॉक्सिंग देखते हो, तो वहां पर रिंग पर उतरा हुआ बंदा वो जो है ना अगले की कमजोरी को पहचानता है, और जहां पर उसकी अपनी कमजोरी को छिपाता है, अगले की कमजोरी को पहचानने की कोशिश करता है। जब भी उसकी कमजोरी को पा जाता है वहीं पर उसको उठा करके चित्त कर देता है। बात नहीं समझ रहे हो? तो ये जो ऑपरेटर है ना आपका, कौन, जो फंड को मैनेज करता है, फंड को नहीं, जो पूरे इक्विटी को मैनेज करता है, जो पूरे मार्केट को मैनेज करता है ना, वो बड़ा शातिर खिलाड़ी होता है। वो नाना प्रकार के हटकंडों से सबसे पहला शिकार तो इनको बनाता है जो फ्यूचर और ऑप्शन वाले होते हैं। उसके बाद में दूसरा शिकार वो किसको बनाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को बनाता है। ठीक है ना, ये इनको सारे को, वो इतना शातिर खिलाड़ी है कि वो शातिर खिलाड़ी सबको नचाता है, इसलिए उसका नाम ही है ऑपरेटर। ठीक है ना, उसका नाम ही है ऑपरेटर। अब एक ऑपरेटर हमारे गांव में भी होता है, ठीक है ना, हमारे यहाँ पर है एक ऑपरेटर साहब, लेकिन वो पानी वाले नलकूप वाले ऑपरेटर होते हैं वो, तो वो वाला ऑपरेटर ये नहीं है, ये ऑपरेटर है मार्केट का ऑपरेटर। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं ये आपको 4-5 बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। देखो मार्केट में कभी भी क्या होता है यार, बुल्स और बियर्स की साइकिल होती है मेनली, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अब आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली क्या है कि कोई ये बता ही नहीं सकता है कि मार्केट आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि यहां से कितना ऊपर जाएगी या नीचे गिर रही तो कितना नीचे गिरेगी। ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये बात कोई नहीं बता पाता। खाली सिर्फ और सिर्फ लोग आकलन लगाते हैं, RSI चार्ट लगाते हैं, फ्लैग बनाते हैं, ये बनाते हैं, बट ये समझ है नहीं किसी को। ठीक है ना, तो मार्केट की साइकिल को आपने समझना है, और उसके बाद में आपका जो एक बोलते हैं ना, देखो यार एक बात आपको बताऊं, ये बात आप अपने दिमाग पे बिल्कुल बैठा लो कि मार्केट की कमाई से आप ये सोचो कि मेरा घर चलेगा, तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल की बात है। शुरू में कम से कम 10 से 15 साल या 20 साल, जब तक आपके पास अकुमुलेशन नहीं हो जाता है तब तक आपका इसकी कमाई से घर चलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, गोल बेस्ड आप इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल आपका पूरा हो जाएगा, तो आपको जाहिर सी बात है यार काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ये बात नोट कर लें, हो सकता है बहुत सारे पंडितों को बात बुरी लगे, क्योंकि आज के समय में मैं मान करके चल रहा हूं कि मान करके क्या चल रहा हूं, जब तक आपका 1:25 इतने का जब तक आपका कार्पस नहीं है ना, तब तक मार्केट से आपका समझ सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब आप एक टाइप से फ्री नहीं हो सकते हैं।
1 CR आपका कम से कम आपको पहुंचना चाहिए, बट देखना चौंकना नहीं यार, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपने फर्स्ट का 10 लाख आपने कैसे करके मैनेज कर लिया ना, तो उसके बाद में इसको आपको 1 CR गेन करने में कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। यानी हो आपने कर लिया है तो आप इसको सही तरीके से अगर हर तीसरे या 5वें साल में इसको आप अगर खाली डबल होने के लिए भी छोड़ दे रहे हैं ना मार्केट के अंदर, भाई देखो 12 छक्के 72, लार्ज कैप में भी ये 6 साल में डबल हो जा रहा है। आपने उसको सही तरीके से सही जो फ्लेक्सी कैप में लगा दिया, सही फंड में मिड में लगा दिया, स्मॉल में लगा दिया, लेकिन आपको यहां तक के लिए तो आप नहीं रिस्क ले सकते हो ना यार। रिस्क पर आपको बता रहा हूं कहां पर आप रिस्क लोगे, तब जाकर के आपकी बात बनेगी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखो ऐसा है कि बहुत सारी चीजें क्या होती है ना कि आपके दिमाग में समझ में नहीं आएंगी, इसलिए नहीं आएंगी कि देखो मेरे चांदी पर के बाल पक गए हैं, देखते देखते समझते समझते तब जाकर के समझ विकसित होती है। बहुत जगह पर मेरे भी हाथ जले होंगे, और मैं नहीं चाहता हूं सबसे पहली बात तो कि आपके हाथ जले और आप यहां से भाग जाएं। तो इसको ध्यान से आप समझिए। आप जब आपने 10 का ले लिया तो आपने 10 क्या टानिए कौन वाले लेने हैं, आपने इमरजेंसी को निकाल करके, आपके इंश्योरेंस को निकाल करके, मंथ के खर्चे को निकाल करके, तब जाकर के इस पर आप रिस्क ले पाओगे। जब आप इसके अंदर रिस्किंग का कैपेसिटी कर दिए ना, तो इसको आप 3.5 से 4 साल में मान करके चलिए कि इसको आप डबलिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5, ठीक है ना। तो एवरेज में मान लेता हूं 4 साल में आप इसकी डबलिंग करेंगे, तो अगले 4 साल में 20 हुआ, अगले 4 साल में आपका 40 हुआ, अगले 4 साल में आपका 80 हुआ, फिर अगले 4 साल में आप इसको कितने में ले गए, गया हो गया ना। अगर पहले 4 में 20, दूसरे 4 में 8वें में 40, 12 में आपका 80 और 16 में आपका कितना हुआ 80 दूनी 160, और कुल मिलाकर के एवरेज मान लो कि 15 साल में आपका कम से कम 1.25 के आसपास पहुंच जाएगा। अब आपने इसको अगर महंगाई को लेते हुए सही तरीके से मेहनत कर दिया तो आपका ये वहां पर पहुंच जाएगा जहां पर आपका गोल है, किसका, फ्रीडम का। अब आज के टाइम पर फ्रीडम मान लिया हम लोग, कैसे फ्री हैं, फ्री कैसे है मैं आपको बताता हूं। फ्री मींस आप भी होंगे, ये मैं बता रहा हूं, आप भी होंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भी होंगे, वो भी होंगे। आप अपना कॉपी पेन निकाल करके, मेरे ख्याल से आपने असेट किया होगा, नहीं किया होगा तो आप मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। अपने साथ नहीं, मेरे साथ कर रहे हैं आप, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत समय देता हूं यार। मेरा एक ऐसा जो सब क्या वो तो बेचारा मेरे को बोलता है अंकल जी कम से कम थक जाओगे। अरे थक नहीं जाओगे, मैं तो सोचता हूं कि यस कम से कम ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब देखिए 1.25 आज के टाइम पर जिसके पास है ना, वो बिल्कुल सेचुरेटेड है, चाहे वो किसी भी टाइप में हो, और उसको यहां तक पहुंचने के लिए बिल्कुल समझ हो गई है उसको। अगर जिसने इतना रखा हुआ है ना, वो मेरे को अगर वो देख भी रहा होगा तो अच्छे से मेरे को समझ रहा होगा और मंद मंद मुस्कुरा रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कृष्ण भगवान का गाना ना, तेरी मंद मंद मुस्कनिया वार जाऊं रे, ठीक है ना। कृष्ण भगवान की कितनी मनमोहन सी मुस्कान है, तो मंद मंद मुस्कानिया पे वो पक्का मुस्कुरा रहे होंगे। यस, राइट एडवाइस बाय राइट पर्सन लोगों को मिल रही है, ठीक है ना, और मिलनी भी चाहिए, वो आपका हक है वो, क्योंकि आप अपना समय हमें दे रहे हैं। इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, बाकी मेरे को और कुछ भी आपसे चाहत नहीं है, सिर्फ आप लोगों का प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, ठीक है ना। तो जैसे अब ये गोल आपके लिए वो नहीं है, इतने सारे आपको समझाए जा रहे, कोई भी टारगेट नहीं है। आप यार आप समय तो दो, अब समय तो दो। एक डिकेड आपसे मैंने मांगा हुआ, 10 साल आपने दे दिया, अपनी कमाई को आप सही तरीके से झोंकते गए, तो फिर उसके बाद में तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर आप अपने आप ही समझ जाओगे, फिर आप खुद ही बोलोगे अरे भैया वाह वाह वाह, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं 1 से क्या हुआ, आपको गेन शुरू हो गया, ठीक है ना। 12% मैंने मान लिया, गेन शुरू हो गया। अब आपका ये 12 तो हर साल आपको मिल ही रहा है, ऑन एवरेज मिलेगा आपको। अब ये जो 25 है ना, ये क्या करेगा, यही आपके साकर का काम करेगा। किसका काम करेगा, साकर का काम करेगा। अब चाहे मार्केट अप जाए चाहे डाउन जाए, अप जाए चाहे डाउन जाए, अप जाए चाहे डाउन जाए, अल्टीमेटली इसको ऊपर जाना है, ठीक है। अरे समझ गए भाई। अब 25 आपने किसको लिए रख दिया, इसके साकर के लिए रख दिया। ऑयल ग्रीस लुब्रिकेंट जो भी है ना, आपने डाल दिया उसको, कौन सा
80W 20W फलाना फलाना फलाना, ये आता है ना कैस्ट्रॉल वाला, गए हो ना उसमें? अरे पेट्रोल पंप वगैरह पर अपनी कार की और अपनी बाइक का लिए हो ना इंजन ऑयल वगैरह, देखिएगा उस पर ग्रेड लिखा होता है। तो उस टाइप के ग्रेड के लिए हो गया, ट्रांसमिशन ऑयल हो गया आपका, आपका क्या नाम बोलते हैं, स्टीयरिंग ऑयल भी हो गया है, आपका इंजन ऑयल भी हो गया, सारे ऑयल इसमें हो जाएंगे और ये आपका सस्टेन करता रहेगा। अब आपने इसमें से क्या करना है, जो आपका प्रॉफिट हो रहा है ना 50% उसमें से रिडीम करना शुरू कर दो। कोई भी कैफ हो, आप वहां तक पहुंच गए कुछ नहीं, मजे से, और उसके बाद में धनाधन 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 उड़ाओ, उड़ाओ, मजे करो, एंजॉय करो। तो अगर इस प्रकार से सोचोगे 10 साल मेरे को दोगे, 5-7 साल आप थोड़ा सा जब आपको समझ आ जाएगी तब उसके अनुसार आप काम करोगे। 10 साल मेरे को देने का मतलब क्या है कि आपकी समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ जाना चाहिए मतलब आपका कॉर्पस ग्रो होना चाहिए। और मैंने तो टारगेट ले लिया है कि आप लोगों को मैं बताता ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि यार कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर आदमी का पुण्य का काम आज की डेट में मेरे को दिखाई दे रहा है ना, तो ये दिखाई दे रहा है क्योंकि एक मंच मिला हुआ है, और ये मंच जो है ना इसको नाजायज नहीं जाने देना है। पुण्य का काम इसलिए दिखाई दे रहा है कि आदमी की गाड़ी कमाई का पैसा अगर वहां पर जाकर के मार्केट में लग रहा है और महंगाई की मार से अगर अपने आप को सस्टेन कर रहा है ना, तो फिर इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा। अगर वो अपने पैसे को सही तरीके से ग्रो कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एफडी वगैरह के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एफडी वगैरह पर्टिकुलर गोल के लिए रखो यार। अब सारा एफडी में रख दोगे तो फिर तो आप गरीब में गरीब ही रह जाओगे, सीधी सी बात है। उम्मीद करता हूँ यार आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और नए नए वीडियोज आपके पास, नए नए आइडियाज आपके पास लाता रहूंगा। आइडियाज तो फंडामेंटल्स वही हैं, लेकिन नए नए तरीकों से आपको समझाता रहूंगा। और आप लोग अपने भी जो भी आपकी जिज्ञासा है उसको जरूर आप लोग व्यक्त करें, और संडे के सेशन में आप लोगों को जरूर बताया जाता है। बीच बीच में भी अगर जरूरी होता तो आपकी जिज्ञासा शांत करी जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।